हरियाणा में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नकल रहित परीक्षाओं के संचालन को लेकर बोर्ड तैयार है। देश विदेश में गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में विख्यात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का जिस तरह से शेड्यूल तय किया गया था, उसके मुताबिक अब परीक्षाओं का आगाज हो रहा है। किस तरह का शेड्यूल है, किस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड इन परीक्षाओं को सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करवाएगा, तमाम जानकारी के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, किस तरह से परीक्षाएं जो है जिस तरह से आगाज हो रहा है, कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात ये कि इन परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड किस तरह से काम करेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए, और सभी बच्चों से एक अपील करता हूँ तनाव मुक्त होकर अपना पेपर दें। मैं इसे बताना चाहूँगा, अब हमारे 1433 सेंटर हैं आपकी बार पूरे हरियाणा में, और जिसमें हमारी अनेकों फ्लाइंग लगाई गई हैं, और हमारे जो टीचर्स लगाए गए हैं सुबह स्कूल्स में, वो भी सभी हमारे द्वारा लगाए गए हैं, हमारे बोर्ड के द्वारा लगाए गए हैं सभी के सभी। और बच्चों के नकल के रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फ्लाइंग्स जो हैं हमारे राउंड द क्लॉक घूमती रहेंगी जब भी हमारा पेपर होगा उस चीज़ के लिए। और दूसरी बात है, हमारा जो एग्ज़ाम है आंसर शीट है उसमें अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स हैं, और अनेक तरह के हमने हिडन फीचर्स भी रखे हैं आपकी बारी, किसी तरह की कोई नकल की व्यवस्था नकल ना करवा पाए कोई भी टीचर है या फिर कोई आम आदमी बाहर से कोई अनवांछित व्यक्ति कोई भी ऐसा कोई ना कर सके। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, जो कि बार बोर्ड की अब की बार जो नई पहल हमने शुरुआत की थी नकल रहित की, तो इससे पहले हमने मीटिंग भी ली थी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ली थी, हमने वीसी के माध्यम से ली थी, और जो 3-4 दिन हमारी वीसी चली है तो उसमें सभी हमने सरपंचों के माध्यम से और हमारे प्रिंसिपल के माध्यम से जो टीचर्स हैं उनको हमने यही कहा था कि नकल में किसी तरह की भागीदारी ना करें, अपना जो भी रिजल्ट आएगा आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इस चीज़ के लिए। जाहिर सी बात है, रिजल्ट जो है वो सही रहेगा जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड लगातार प्रयास करता है, सर पंचायतों का भी आपने सहयोग लिया था, सीसीटीवी कैमरों की मार्फत भी निगरानी की बात कही गई थी, क्या तीसरी आंख से भी निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं यहाँ पे। हमने आपके बारे सभी स्कूलों में यही कहा है कि अपने कैमरे जरूर लगवाएं, जिससे हमारा जो परीक्षा है बच्चे आराम से दे सकें और कोई बाहर के व्यक्ति आके उसमें इंटरफेरेंस ना कर सके चीज़ के लिए। कितने परीक्षार्थी, आपने बताया 1433 से परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश भर में स्थापित किए गए हैं। सर, कितने परीक्षार्थी अगर बात की जाए वो परीक्षा केंद्रों पर अपीयर होंगे 10वीं 12वीं दोनों कक्षा? बिल्कुल, हमारे 10वीं 12वीं के मिला के 5,16,000 समथिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे हरियाणा में हमारे केवल परीक्षार्थी रहेंगे। इसके इतर अगर बात करें सर, निषेधाज्ञा भी लागू की जाती है, तमाम जो फोटोस्टेट की दुकानें चाहे उनकी बात करें, तमाम जितने भी अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी, उनसे भी आप लगातार कम्युनिकेट आपने किया होगा। सरकार भी इस बात को लेकर कृत्य संकल्पता जो है जाहिर कर रही है, तो माना जा सकता है सर नकल पर एक बार फिर से उसी तरह से नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि, और मैं सभी से अपील भी यही करता हूँ कि किसी भी तरह से नकल में कोई भी भागीदारी ना करे। और आपको पता ही है कि सरकार भी इसमें चाहती है कि जो भी बच्चे आए पढ़ लिख के आए। देखिए, आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार का एक ही मोटो है, जितने बच्चे नौकरी लग रहे हैं आज आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे अपने मेरिट बेस पे आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ मेरिट में रहेंगे तो वहाँ भी हम मेरिट में ही आ पाएंगे। तो सभी इन चीज़ों से दूर रहें। नंबर मैं वही दोबारा फिर कहूँगा, नंबर अच्छे आएंगे, और जो हमारी निगरानी है जो 24 घंटे रहेगी हमारी सभी एग्जाम्स के, जो हमारी प्लैंक्स रहेंगी इसमें। अध्यापकों की संलिप्तता अगर पाई जाती है कहीं नकल के मामलों में, क्योंकि अक्सर विगत के अगर परीक्षाएं उनकी बात करें सर, उनमें देखा गया था अध्यापकों की संलिप्तता थी, पेपर बाहर आउट किया गया था, चाहे मोबाइल फ़ोन के जरिए या दूसरे तमाम जो आधुनिक संसाधन तकनीक के जरिए जो उनको किया गया था। किस तरह की कार्रवाई, और जहां परीक्षा केंद्र हैं चाहे निजी स्कूलों की बात करें, उन पर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए, मैं एक तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं अगर उसमें कोई संलिप्तता पाई जाती है किसी भी तरह की नकल के उसमें, तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएंगे, और जो हमारे जो टीचर्स हैं अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके खिलाफ भी हमारी सख्त कार्रवाई की जाएगी उस चीज़ के लिए। बोर्ड सचिव होने के नाते, बोर्ड के मुखिया, प्रशासनिक मुखिया होने के नाते आपकी क्या अपील, क्या किस तरह से शुभकामनाएं आप विद्यार्थियों को देंगे? 5,16,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर न केवल विद्यार्थियों की बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, अजय चोपड़ा जी की भी परीक्षा है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण जो पदभार के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जो आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की बात कही गई थी सर, नई नई तकनीकें, नई नई प्रविधियां जो है लागू की गई थी, किस तरह की अपील आपकी रहेगी? देखिए, मेरी अपील यही है सभी बच्चों से कि अपने तनाव मुक्त होकर नकल रहित एग्जाम करवाएं, सभी टीचर्स में नकल रहित एग्जाम करवाएं, और हमारा पूर्णतः सहयोग रहेगा आपके हर चीज़ के लिए। देखो,
एक ही बात है, अगर आप मैं दोबारा फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि जब तक आप नकल में इन्वॉल्व रहेंगे तब तक भविष्य आपका अंधकार में ही लगता है मुझे तो इस चीज़ के लिए। तो आप इसमें किसी तरह के कोई इन्वॉल्वमेंट ना रखें आप अपने किसी तरह से भी। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए अजय चोपड़ा जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव। और एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से हालांकि कार्यभार की अगर बात करें अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही सप्ताह पहले इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया था, लेकिन इस बीच अगर व्यस्तताओं की बात करें, व्यस्तताओं के बावजूद कहीं न कहीं बोर्ड की परीक्षाओं में एक बात यह भी कही गई है कि इस बार कई सारे जो है तरमीम किए जाने की बात कही गई, कई सारे सुधार किए जाने की बात और भी कही गई है। हालांकि व्यवस्था प्रबंधन की बात करें या फिर गुणवत्ता प्रबंधन की बात करें, विद्यालय शिक्षा बोर्ड अव्वल रहा है देश भर के विद्यालय शिक्षा बोर्डों में। और वजह यही है कि दूसरे तमाम विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अनुकरण और अनुसरण करते आए हैं। बहरहाल परीक्षाओं के मद्देनजर 163 लगाएगी निषेधाज्ञा लागू की गई है। और ऐसे में तमाम जितने भी परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में 1433 परीक्षा केंद्रों पर यूं कहिएगा कि 5,16,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं उनका आगाज हो रहा है। 27 तारीख से 12वीं की परीक्षा, पहली महत्वपूर्ण परीक्षा अंग्रेजी विषय की परीक्षा, और उसके बाद 28 तारीख की अगर बात करें तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेकेंडरी की परीक्षाओं का आगाज किया जा रहा है। परीक्षाएं न केवल अप्रैल के महीने तक चलेंगी बल्कि साथ साथ डीएलएड की परीक्षाओं का भी आयोजन साथ साथ विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। तो न केवल विद्यार्थियों की बल्कि परीक्षा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की भी है। ऐसे में देखना होगा कि इस परीक्षा को किस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी उत्तीर्ण कर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। देखिए, नकल रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र सिक्योर किया गया, 219 उड़नदस्तों का गठन किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए, हिडन सिक्योरिटी फीचर भी हैं। पेपर पर यूनिक क्यूआर कोड भी है। प्रश्न पत्र पर अल्फा न्यूमेरिक कोड भी लगाया गया है। नकल रोकने के लिए ये खास इंतजाम इस बार किए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी परीक्षाएं शुरू होती हैं तो जो हैकर्स होते हैं वो पेपर को लीक कर देते हैं और ऐसे में फिर पेपर्स को रद्द कर दिया जाता है। तो इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि नकल को रोका जा सके। और जो भी हैकर्स हैं उनके लिए भी ये खास इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों पर उन्हें सिक्योर किया गया, 219 उड़नदस्तों का गठन किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं।